यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन ने ड्रोन दागे। हमले के कारण ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। ये हमला यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया है। निशाना बना है रूस का रोस्तोव इलाका। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक ऑयल डिपो पर ये टारगेटेड अटैक किया गया। इधर रूस के सारातोव में विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला हुआ। सारातोव रिफाइनरी में भीषण आग, इसके बाद लग गई एक और रूसी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन की तरफ से भीषण विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, कितना जोरदार धमाका और इसके बाद आग और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के ठिकाने पर हवाई हमले की खबर है। रूस ने हमला कर तबाही मचा दी। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर जोरदार बमबारी की गई। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक और एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में आर-पार की जंग इस वक्त हो रही है। डोनेस्क के पास यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। रूस के हमले में यूक्रेनी पोस्ट किस तरह से तबाह हुई है, ये देखिए आप। तो एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर ध्वंसक हो गई है। रूस के सारातोव में ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला किया, ड्रोन अटैक। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यह पलटवार रूस का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को कैसे रूस ने तबाह किया है, यह भी आप देखिए। तो ये है पुतिन का विजय प्रण। यूक्रेन में मचा दी गई है तबाही। हमले कहां कहां हुए हैं, इसका पूरा ब्यौरा अब टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, कीव में हमले हुए, डोनेस्क, खार्किव, ओडेसा को दहला दिया गया। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वहां पर भी ताजा हमलों की खबर है। अब रूस का दावा क्या है? हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया गया और एक ही दिन में आप देखिए 1300 सैनिकों के मारे जाने का दावा है रूस की तरफ से, जो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन भी तबाह हो गए और यूक्रेन की फौज फ्रंट लाइन से भागी है। जी और पलटवार देखिए क्या किया गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है। रोस्तोव सारातोव में तेल डिपो को निशाना बनाया गया। रूसी सेना के डिपो पर भी यूक्रेन ने हमला किया। ग्रुप कैप्टन जीके पांडे जी, इन हमलों को आप कैसे देखते हैं? और रूस तो मानो इंतजार कर रहा था कि यूक्रेन कोई बड़ी गलती करे और उसके बाद कीव को तबाह करने के मिशन पर उसकी सेनाएं निकल जाएं। अब यूक्रेन भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ अगर देखें तो एस्केलेशन लेडर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। न्यूक्लियर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो के नैरेटिव के फॉर्म में रहता है। हाँ। जहां तक बात है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो है अब इस्तेमाल दोनों तरफ से होने लगा है। ये एक नया बदलाव आया है। और जो ज़मीनी एक अचीवमेंट होता था, लैंड कवरेज होती थी रशिया की तरफ से, उसमें कमी आई है। जिस गति से उन्होंने कब्जा किया था पहले 3 वर्षों में, वो अब गति में कमी आई है। दूसरी बात कि Su-57 का जिक्र किया जा रहा है, उसको उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूक्रेन जो है अब अपने ड्रोन से और ह्यूमनॉइड रोबोट्स के द्वारा रशिया पर काफ़ी चोट पहुंचा रहा है। कहा जा रहा है कि कर्स्क में जो वो कुछ हिस्सों में यूक्रेन अभी भी जो है एक्टिव है। हालांकि टोगनरो और रोस्टोव में जो अटैक किए गए उसके बाद काफ़ी नुकसान होने की बात कही जा रही है। रशिया की ऑयल फैसिलिटीज़ हैं और Tu-142 जहाज पर भी अटैक किया गया। तो ये बताया जा रहा है कि इससे डैमेज जरूर, 2 जहाज जरूर गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा
रहा हो दोनों की अप्रोच में, वो ज़्यादा लग नहीं रहा। साथ में एक और मजेदार चीज़ जो रिपोर्ट में आई है कि इस्तांबुल टॉक्स के बारे में रशिया ने कहा है कि अब शायद बात बढ़ाई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो अप्रोच किया जेलेंस्की ने, उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी बहुत ज़्यादा सैंक्शन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सैंक्शन अगर मैं बढ़ा देता हूं तो जो शांति की तरफ पहल हो रही है पुतिन और उनके बीच में, उस पर जो है रुकावट आ सकती है। तो ऐसे हालात में जेलेंस्की अलग थलग पड़ गए हैं, और लेकिन उनको यूरोपियन कंट्रीज का जरूर साथ मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो प्रयोग करने का उनको जो रिसोर्सेज मिले वो अपने आप में एक नई पहल है, और रशिया उसी हिसाब। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने कहा, जेलेंस्की ने कहा कि अब रशिया बहुत जबरदस्त अटैक करने वाला है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण कारणों में। पहला कारण था कि जो ऑयल फैसिलिटी थे, जो बहुत बड़ा उनका ऑयल प्रोडक्शन डिपो था, उस पर अटैक करने में कामयाब रहा यूक्रेन। साथ में जो काफी डीप में जाकर अटैक करना, 500 किलोमीटर और 500 से ज्यादा दूरी कब्ज करना, यह बताता है कि यूक्रेन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए पुतिन अब बहुत जबरदस्त हमला करने वाले हैं। बिल्कुल, और आपने ये जो कहा, जो कि पुतिन की तरफ से अब आगे की रणनीति है कि यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार होगा, क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है।